आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब, माननीय एमएलसी खालिद अनवर साहब, सम्मानित चेयरमैन सफदुल्ला साहब, उपस्थित मंच और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबों को जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि 1 अगस्त से हमारे पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर साहब ने जो करवाने इत्तेहाद और भाईचारा कार्यक्रम यात्रा पर उन्होंने 1 अगस्त से शुरू किया और 6 सितंबर तक इस कार्यक्रम को उन्होंने किया। इसमें अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, तमाम सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया और अपार सफलता मिली। सभी जगह सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया गया और उसमें जो 18 वर्षों के जो हमारे शासनकाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं उसको गांव गांव तक, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। और जो आज देश के हालात है, जो जिसको गंगा जमुनी तहवीज से कोई मतलब नहीं, जो उसको तोड़ना चाहता है, जो फिरकापरस्त ताकत है, उस ताकत को पुरजोर जवाब देने के लिए और जो उसका उन्होंने जो आज आपातकाल की स्थिति लाया है देश में, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है, इस सारे चीज को, जो हमारा संविधान है उसको जो वो खतरे में है, जो हमारे संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। तो सारे चीज को देख रहे हैं जो आज हालात है, उस हालात से तो इसको लेकर हमारे जो पार्टी के नेता सभी जगह जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम आवाम के साथ जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार को सबको बताने का काम किया गया। तो काफी सफलता इससे इस कार्यक्रम में मिला और हम आगे की बात बताने के लिए हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि हम लोग किस कारणों से आपके बीच आए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को और अपने पार्टी के नेता और विधान परिषद के हम लोगों के सम्मानित सदस्य खालिद अनवर साहब को, जिन्होंने जो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार की मूल भावना है और जिसको माननीय नेता हर जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये बात बोलने का काम करते हैं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते हैं। और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। और इस जो माननीय नेता के मूल मंत्र को लेकर के हमारे दोनों नेता माननीय खालिद अनवर साहब ने कार्रवाई, इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा की शुरुआत की और गांधी की धरती चंपारण से शुरुआत करके लगभग 40 दिनों में इन लोगों ने करीब 26 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, लगभग 120 मीटिंग्स किए और लगभग 70 उसमें बड़े बैठकों का आयोजन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और हम समझते हैं कि जो मंत्र इन्होंने सब जगह दिया है, बस जोड़ने की बात हो, जिसमें हर समाज और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी, जो हिंदू समाज के साथ जो हम भी 2-3 बैठकों में इनके साथ पार्टिसिपेट किए हैं। जो इन लोगों का कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से
जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपनी बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नमाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। माननीय नेता के जो सोच है और जो उनका मूल मंत्र है उसको लेकर के घर घर जाने का इन लोगों ने काम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने का काम करेंगे, और आने वाले समय में जो इन्होंने कार्यक्रम इस प्रदेश में किया है उसको और विस्तार देने का काम करेंगे। दोनों नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद, और पूरी प्रदेश की जनता जो सद्भावना और शांति चाहती है उनके तरफ से भी इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जमा खान साहब से आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी बात को रखें। शुक्रिया। आप लोगों के द्वारा पूरे बिहार की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो नेता के नेतृत्व में हम लोग जो पूरे बिहार का लगभग दौरा किए, और बिहार में जिस जिले में हम लोग जाते थे जो मोहब्बत सद्भावना हमने देखा, जो भाईचारा देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में बैठ के इस मीटिंग को सुनते थे, बातें को सुनते थे। हमारे नेता ने जो बिहार के अंदर काम किया, हर क्षेत्र में काम के साथ साथ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बात का ख्याल जरूर रखे, कम से कम भाईचारा मोहब्बत बना रहे, सौहार्द बना रहे, कोई उन्माद न फैलाने पाए। इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में गए, जो बहुत ही मोहब्बत मिला। हर हिंदू मुसलमान इस बात को तैयार था कि हम लोग नेता के साथ हैं। ये सही बात है, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दिल्ली का बैठे हुए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग सब लोग तैयार हैं, चूंकि हमारे नेता का काम बोल रहा है। हमारा नेता जब से हैं बिहार के अंदर काम हुआ, काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत बना रहा है। इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो बिहार का हम सबका दौरा था, जो प्यार और सम्मान मोहब्बत मिला नेता के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आने वाले समय भी बिहार का ये मैसेज मिला कि 40 का 40 सीट हमारे नेता के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। आप लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया। अब एमएलसी खालिद अनवर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, जिन्होंने हर पल हर कदम कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा का हौसला बढ़ाया, और ये आइडिया एक तरह से उन्हीं का दिया हुआ था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो खुद चल करके गए और कई प्रोग्राम में शरीक हुए, और जहां नहीं गए वहां इन्होंने हौसला बढ़ाया। और माननीय मंत्री जमा खान साहब का, जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे और कदम से कदम मिला करके चलते रहे। इरशादुल्लाह साहब का भी शुक्रिया कि वो भी बहुत सारे प्रोग्रामों में गए और बहुत हौसला बढ़ाया उन्होंने। देखिए, कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा, बिहार में तकरीबन 140 मीटिंगें हुई, 70 मीटिंगें बहुत बड़ी मीटिंगें हुई। इस कारवां को रोकने की बहुत साजिशें हुई। कुछ दंगाइयों ने, दंगा पार्टी के लोगों ने अररिया जिला के अंदर गाड़ी के ऊपर पत्थर भी फेंकवाया, लेकिन आम जनों में इतनी ज्यादा इसकी मान्यता थी, इतनी ज्यादा मकबूलियत थी कि लोग इसको हाथों हाथ ले रहे थे। और तकरीबन बिहार के सभी जिलों में घूमने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज बिहार के 85% लोग, तकरीबन 85% लोग ये चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, सरदार पटेल की विचारधारा और मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा, ये देश, ये समाज उसी विचारधारा पे चलेगा जो श्री नीतीश कुमार जी का विचारधारा है। और सभी, पूरा बिहार तकरीबन उनके साथ है। मैं ये बात पूरी जमानत के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी
बिल्कुल बिहार से खत्म होने जा रही है, उसके नजरिए को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि बिहार के सभी लोग इस बात पे गर्व महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं कि उनके नेता, उनके लीडर श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के लिए 1 साल पहले कदम उठाया और आज पूरा भारत उनको हाथों हाथ ले रहा है। इसके लिए लोगों में खुशी, उत्साह और नीतीश कुमार जी के लिए, उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा सम्मान मैंने देखा। और हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा हो जाना, 10-10 हजार, 20-20 हजार, यहां तक कि 25-25 हजार लोगों का जमा हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के सम्मान की वजह से लोग जमा हो रहे थे। तो ये कारवां खत्म हुआ है और मैंने गांधी जी की जमीन से शुरू करके कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन पर समस्तीपुर में ये कारवां का आखिरी प्रोग्राम हुआ, इस संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लिए नासूर है और नीतीश कुमार की विचारधारा के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी के इस बीमार जहन का इलाज किया जा सकता है। मैं इस बात के लिए मैं सभी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, आप प्रेस के साथियों का भी, कि आप लोगों ने लाख रुकावटों के बावजूद इस कारवां का, इस सोच का और महात्मा गांधी और नीतीश कुमार जी की सोच का हौसला बढ़ाया और कारवां को बहुत कामयाब करने में आप लोगों का भी बहुत किरदार, बहुत अहम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सम्मानित चेयरमैन सफदुल्ला साहब से हम आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे एमएलसी ये बात कर चुके हैं और ये कारवाने इत्तेहाद भाईचारा जो पूरे बिहार में लगभग 40 रोज हम लोग घूमते रहे खालिद अनवर साहब के नेतृत्व में, इसमें हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। खास तौर से मंत्री अशोक चौधरी जी एकदम मिनट टू मिनट इस प्रोग्राम का जो है तो ये मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे जमा खान साहब जो अक़लियती फलाह के मिनिस्टर हैं, ये तो एक मीटिंग भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आज हमारे नेता बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इत्तेहाद और भाईचारा, जो हर मीटिंग में उनका एक ये शब्द होता है कि बिहार में इत्तेहाद और भाईचारा, अमन, चैन, शांति होना चाहिए, उसी को लेकर के खालिद अनवर साहब ने पूरे बिहार में ये अलम लेकर के, एक झंडा लेकर के हिंदू मुस्लिम एकता को दिखलाने के लिए वो लेकर चले थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, हर वर्ग के लोग वो जोड़े और हर धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, देश में, प्रदेश में इस इत्तेहाद और भाईचारा जब तक नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, वो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ये पैगाम है कि देश में अमन चैन शांति, बिहार में अमन चैन शांति हो, और जब तक कि आपसी इत्तेहाद जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, अगर ये कायम नहीं रहेगा तो फिर देश टूटने के कगार पे आ जाएगा। अगर आपके घर में, आपके पंचायत में, आपके जिले में भी अमन चैन शांति नहीं है तो लोग वहां जो है सो एक अजीब तरह की परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो आज हमारे खालिद अनवर साहब ने, हमारे जमा खान साहब, अशोक चौधरी साहब माननीय मंत्री और उमेश सिंह कुशवाहा और खास तौर से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे बिहार में ये कारवाने इत्तेहाद भाईचारा का जो पैगाम दिया गया है, हर वर्ग, हर धर्म, चाहे दलित हो, महादलित हो, सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में ये जाएगा कि बिहार में एकता, अखंडता, ये भाईचारा जो चल रहा है, ये पूरे देश में ये पैगाम जाएगा। और हम लोगों ने जो 26 जिले में का जो दौरा किया, उससे मुझे ये लगा कि आने वाले दिनों में भाजपा का सफाया बिहार से होगा और हम लोग 40 का 40 सीट इंशाअल्लाह जीतेंगे। ये हमारा उम्मीद और ये दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने
नहीं, ये रणवीर नंदन जी का व्यक्तिगत कोई भी बात हो सकती है, पार्टी का ये लाइन नहीं है। हाँ, कि कौन कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है, एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली इन पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर, लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न चिन्ह हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी उस पर निर्णय लेगा लोग, इस पर कहां डिबेट है। ये सब आप लोगों के जो पत्रकार हैं उनके दिमाग का ये 24 घंटे का जो टीआरपी है उसको पकड़ने का न्यूज है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना। धन्यवाद।